के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम विद्यासागर है। मैं मालवीय नगर सेवा केंद्र से कनेक्टेड हूँ और मुझे ज्ञान भी मालवीय नगर से ही प्राप्त हुआ सुंदरी बहन के द्वारा। और 1963 में मैं पिता परमात्मा की खोज में लगा हुआ था, तो 1963 में मैं इस इंस्टीट्यूशन के कनेक्शन में आया। मुझे 1 वीक कोर्स कराया गया और उसके पश्चात मुझे धीरे धीरे निश्चय हुआ कि परमपिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के सारी सृष्टि को पति से पावन नरक को स्वर्ग बना रहे हैं। और मुझे ये पूरा निश्चय था कि वही पति पावन है और वही ये कार्य कर सकते हैं। मैंने भक्ति मार्ग में बचपन से ही पहले सनातन धर्म की भक्ति शुरू की, फिर बाद में मैं आर्य समाज में गया। मैंने वेद मंत्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण शास्त्र रहीम रसखान तुलसी मीरा सभी के मैंने स्क्रिप्चर पढ़े और डिटेल में पढ़े, गहराई में पढ़े और अनुभव करने की बड़ी कोशिश की। और मेरी एक ही इच्छा रह गई थी, प्रभु मिलन। और प्रभु मिलन के लिए सबसे पहले चाहिए पवित्रता। कहा कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल सजन घर जाऊं कैसे। तो मैं ये सोचता था कि जब तक मैं पवित्र नहीं बनूंगा, प्योरीफाई नहीं होऊंगा, मैं प्रभु का दर्शन भी नहीं कर सकता। तो ये मेरा सब्जेक्ट था। मैंने अरबों खरबों बार गायत्री मंत्र का जाप किया, लेकिन मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। मैंने बहुत पूजा जप तप बहुत सब कुछ किया, एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक जोर लगाया। अमृत वेले भी भक्ति मार्ग में मैं उठता था, लेकिन मुझे वो प्राप्ति नहीं हुई। तो जैसे ही मैं इस संस्था में आया तो प्रथम दिन जब मुझे आत्मा का लेसन मिला तो मैं आत्मिक स्थिति में टिक गया। ऐसे मुझे लगता था कि मैं अपने लौकिक घर से आया तो पाँव पर हूँ और मैं उड़ के जा रहा हूँ। आई वॉज नॉट ऑन द अर्थ। मुझे इतना अपील किया और मुझे संसार का सबसे बड़ा सत्य मालूम हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये मेरा शरीर है, फिर भी मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तभी हम आरती में कहते थे, मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो भरता, हम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। तो वास्तव में यहाँ ज्ञान का मुझे सबसे पहला स्रोत मिला आत्मिक स्मृति। फिर शिव बाबा पर जब मुझे समझाया गया तो मुझे विदिन 1 सेकंड ही निश्चय हो गया कि परमात्मा एक आत्मा है। इतनी खुशी हुई। परमात्मा सुप्रीम सोल है, हम कह रहे परम आत्मा, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे थे। तो जब मैंने पिता परमात्मा को याद करना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्र की धारा लगातार मेरे सिर पर बह रही है। और मुझे इतना प्यार बाबा से मिला कि मेरी आंखों से इतने आंसू आए कि मेरी सारी कमीज ही भीग गई। उसके कुछ दिनों के बाद मेरा मम्मा मातेश्वरी जी से, जो कि रजौरी गार्डन दिल्ली सेवा केंद्र पर आई थी, मैं पर्सनली मेरे वहाँ पर हमारी शिक्षिका सुंदरी बहन जम्मू कश्मीर में गई हुई थी किसी अपना सेवा के लिए। कोई व्यक्ति नहीं था। मेरे मन में उमंग आया, मेरी माँ है जो जगदम्बा है, जगत सरस्वती है, तो मैं क्यों ना मिलूं। वाई शुड आई बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट मिलन। मैं अकेला ही गया। मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू लेकर के मम्मा से मिलन मनाया गया। तो मम्मा ने मुझे ये कहा, तुम्हें क्या प्राप्ति हुई। मैंने कहा, मम्मा मुझे सबसे पहले यहाँ पवित्रता का वरदान मिला जो मैं जिंदगी में ढूंढ रहा था। मम्मा ने, फिर मैं शांत हो गया तो मम्मा ने कहा, देखो संसार के अंदर पशु पक्षी भी जीव जंतु भी संतान उत्पन्न करते हैं, उनकी पालना करते हैं, लेकिन वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर मनुष्य होकर के भी हम वही कर्तव्य करें तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या हुआ। तो ये तो मेरे अंदर पहले से ही था। तरुवर फल नहीं खाते, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो मेरी तो जीवन पे शुरू से ही इसी के लिए ही मैंने अपने आप को निश्चय कर रखा था। तो मम्मा ने भी उसी पर स्टैंप लगा दिया और मुझे बोला। फिर मैं मम्मा से जैसे ही गोद मिला, मैंने कहा, मम्मा मैंने सुना है आप मातेश्वरी गोद लेती हैं, तो मैं आपका एक नन्हा सा बच्चा हूँ,
तो मम्मा मुझे गोद में आना चाहता हूँ। तो मम्मा ने मुझे जैसे गोद में लिया तो उसी सेकंड से मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरा शरीर बैलून का है और वो हवा में उड़ रहा है, मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, मैं धरती पर ही नहीं हूँ। तो जैसे मम्मा के छूने से मेरे अंदर रोम रोम में पवित्रता फिर से एमर्ज हो गई और मुझे लगा कि सृष्टि में सचमुच मेरा हाईएस्ट ऑफ द हाई पार्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। जब मैंने ये कोर्स करते हुए वक्त भी बताया कि आप इस संसार में इतने ऊंच थे, तो मैंने जब त्रिमूर्ति का चित्र देखा तो विष्णु का जो चित्र देखा मुझे 100% ये फील हुआ ये मेरी ही फोटो लगी हुई है और मैं ये था। अब परमात्मा मुझे मिले हैं ऐसा बनाने के लिए, तब से मैं लग गया। उसके बाद मुझे जब निश्चय हुआ कि परमात्मा 100% इस सृष्टि पर आए हुए हैं, तो मैंने अपनी इंचार्ज दीदी से बोला कि आप मुझे मधुबन में ले चलो, नहीं तो मैं अकेला चला जाता हूँ। अगर आप साथ चलो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं तो अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो जो वो मेरे साथ चले और वहाँ पर जैसे बाबा से हम लोग वहाँ पर गए, 24-25 की पार्टी थी, दिल्ली के और भी थे, शक्ति नगर, दूसरे करोल बाग और भी थे। जब हमारा मिलन हुआ तो बाबा को जब मैंने फील देखा तो मैं वहीं खो गया और बाबा ने मेरे किसी पर भी ऐसा नहीं किया, बाबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया और मैं बाबा की गोद में गया तो मुझे परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हुई। उसके बाद जब मैं गोद से नीचे आया, थोड़ी देर के बाद फिर मुझे आया, पता नहीं जीवन का तो भरोसा नहीं है, मैं परमात्मा से दोबारा मिल पाऊँ या नहीं। जब सब मिल चुके मैं बाबा की गोद में दोबारा गया तो मैंने कहा आई शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तब से मुझे निश्चय हुआ और मैंने अपने जीवन को तन मन धन समय श्वास समर्पित किया। उस समय पर मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, बाद में मेरी जॉब लगी और मैं 1963 में ज्ञान में आया। जैसे ही मैंने कमाना शुरू किया तब से मैं यज्ञ में ही अपना योगदान देता रहा और 69 में मैं पूरा समर्पित हो गया और यज्ञ की लिस्ट में भी मेरा नाम है, तो मैं समर्पित में हूँ। बाबा से मिलने का मुझे सैकड़ों बार चांस मिला और सैकड़ों बार मैंने बाबा की गोद ली है, तो तब से मेरी जीवन ऐसी हल्की और सुख में बीत रही है। तो मैं ये मेरे जैसे ब्रह्मा बाबा के मुख से निकला, पाना था सो पा लिया, कुछ अब काम बाकी ना रहा, मेरी भी वही जीवन का हाल है। एट दिस एज मैं 76 ईयर का हूँ और रोहिणी सेक्टर 22 में दिल्ली में सेवा केंद्र का, जिसको भले हम तो शब्दों में सेवा केंद्र कहते हैं, चाहे उसको ब्रह्मा कुमारी पाठशाला कहें, लेकिन फुल्ली उसी ही नियम अनुसार मैं उसका मतलब देख रेख कर रहा हूँ। और वहाँ पर कम से कम अभी वर्तमान समय 100-125 स्टूडेंट्स हैं और जो भी वहाँ पर सेवा मेरे से हो सकती है, मैं 4 बार वहाँ क्लास कराता हूँ, वहाँ कोई बहन भी नहीं है। और बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी हुई है कि मैं अब भोजन भी अपना खुद बनाता हूँ, भोग भी खुद बनाता हूँ, सारा सेवा केंद्र का संचालन भी कर रहा हूँ, करवा रहे हैं बाबा मेरे द्वारा। और कहीं भी 1 सेकंड की भी मैं फेलियर नहीं होती। और टाइम का मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मुझे टाइम का ऐसा लगता है अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो गया तो ये मेरा घाटा पड़ गया। तो मैं इस यहाँ पर मुझे कहा गया यहाँ आइए, मैं अपनी सेवा को थोड़ा किसी को सौंप करके यहाँ पधारा हूँ। बाबा ने जब मैं मिला तो बाबा ने कहा बच्चे तुम तो महावीर बच्चे हो, बाबा के नूरे रत्न हो और बाबा तुम्हारे को ढूंढ रहा था, तुमने बाबा को नहीं ढूंढा, बाबा ने तुमको ढूंढा है। ये बाबा के साथ तो मेरे को अपरंपार खुशी, जिस भगवान पिता परमात्मा को मैं क्या बताऊं। मैं एक गीत गाता था, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, विषय वासनाओं से मुझको बचा लो, कहाँ तुझको ढूंढूं कहाँ तुझको पाऊं, मिलोगे कहाँ ये पता तो बता दो। जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, ऐसे मैं प्रभु मिलन के तड़प रहा था। बाबा से मिल करके मैंने अपरंपार सुख, शांति, आनंद, खुशी की प्राप्ति की। मैं धन्य धन्य हो गया और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे 2 शब्द आपने सुने। ओम शांति।